हाय इन्वेस्टमेंट ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग और कैसा रहा आपका दिन आज का? अगर बात करें कि आज जो मेरी वॉच लिस्ट थी, अगर आपने कल देखी होगी, मैंने जो आपके साथ वॉच लिस्ट शेयर की थी, पीजीईएल गेव अ ब्राइट मूव, राइट। उसके बाद आपको बंधन बैंक दिया था, लुक एट द ब्रेकआउट इन बंधन बैंक, और ये सारे टॉप गेनर्स है आज के दिन में। ये सारे टॉप गेनर्स है, पीजीईएल, बंधन बैंक, एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस। लुक एट द काइंड ऑफ मूव इट हैज गिवन, राइट। टाटा टेक, आईईएक्स आपको दिया था, राइट। लेट्स सी व्हाट हैपेंड इन आईईएक्स, क्योंकि जब डीएलएफ दिया था आपको, डीएलएफ ने भी आपको अच्छा खासा मूव दिया है। आईईएक्स दिया था, आईईएक्स ने मूव नहीं दिया है, राइट। सो आईईएक्स इज स्टिल नॉट गिवन अ ब्रेकआउट। मैं बात करना चाहूंगी जो कल स्टॉक मैंने दिया था, रैलिस इंडिया की। प्लीज अपनी पोजिशनल साइज को मेंटेन करो। आप लोग क्या करते हो, एक बार पैसा बना लिया, दो बार पैसा बना लिया, फिर आप मार्जिन पे फंड लेने लगते हो, फिर आप उस पर ट्रेड करने लगते हो, और फिर आपको लगता है कि और अगर किसी दिन और पैसा आ गया तो और बड़ी क्वांटिटी ले लेते हो। इफ यू डू नॉट कम आउट ऑफ दिस गैम्बलिंग माइंडसेट, राइट, अगर आप ये गैम्बलिंग माइंडसेट से बाहर नहीं आ सकते तो प्लीज यहाँ पे मत आइए। ये उन लोगों के लिए है जिनके पास छोटी कैपिटल है, छोटा सा पैसा है, 2-3 हज़ार रुपए बना के खुश है या 500 रुपए बना के खुश है। ये चैनल उनको सपोर्ट के लिए बनाओ, आप लोगों के लिए नहीं बनाओ। जो बड़ी बड़ी क्वांटिटी लेते हैं, मार्जिन पे फंड उठाते हैं, फिर आप बड़े बड़े ट्रेड करते हैं, फिर बड़े बड़े प्रॉफिट भी बनाते हैं, तब चू तक नहीं निकलती आपके मुंह से। बड़े बड़े फंड हाउसेस है, मुझे पता है, यहाँ पे आप बैठे हुए मेरे चैनल पे। और जिस हिसाब से स्टॉक भागते हैं ना देने के बाद, मुझे पता है कि बहुत बड़े बड़ी पोजीशंस लोग बनाते हैं, बट जिस दिन गिरता है उस दिन कोई कुछ नहीं बोलता, नॉट इवन अ सिंगल वर्ड ऑन द चैनल। बट द डे इट फॉल्स, एक रैलिस गिरा है बुरी तरह, आप लोगों ने आके कितना रोना धोना मचाया। किसी ने 3 हज़ार लिए होते, किसी ने 5 हज़ार लिए होते, किसी ने 8 हज़ार गंवा दिए, किसी ने 20 हज़ार लगा दिए, 20 हज़ार का लॉस कर दिया। मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ क्या? मैं तो जैसे अपनी रिसर्च करती हूँ वैसी की थी। करो फिर, आपको जब इतना ट्रस्ट है मेरी रिसर्च पे तो करो। मेरी रिसर्च की कोई गारंटी नहीं, प्लीज डोंट ट्रेड ऑन इट। मैं केवल अपना प्राइस एक्शन शेयर करती हूँ। इफ यू फील लाइक आप क्वांटिटी नहीं कंट्रोल कर सकते तो मत करो, बिल्कुल मत करो, केवल देखो और अपने नोट्स बना लो, अपने आप करना ट्रेड। यहाँ आके ब्लेम करने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। अगर आप अपने ट्रेड को कंट्रोल नहीं कर सकते, डू नॉट ट्रेड ऑन द रिसर्च दैट आई शेयर। चॉइस इज योर्स, राइट। अब कल ही आप देखो, मैंने आपको पूरी अपनी वॉच लिस्ट दी थी। अभी भी मेरे पास 2 स्टॉक्स है वॉच लिस्ट में, मैं एंड ऑफ द वीडियो दूंगी। बट उससे पहले जिस काम के लिए मैं आई हूँ यहाँ पे वो कर लेते हैं फटाफट। सबसे पहले सेक्टर्स को देख लेते हैं कि क्या रहा सिचुएशन एंड हाउ डज इट लुक। तो आज फिर से थोड़ा सा कूल डाउन हुआ है इंडिया विक्स में। ये मुझे थोड़ा सा अनयूजुअल कूलिंग डाउन लग रहा है, रीजन बीइंग कि निफ्टी तो मूव कर नहीं रही है, राइट। आई कैन अंडरस्टैंड कि मार्केट से फियर थोड़ा धीरे धीरे कम हो रहा है, राइट। मार्केट ऊपर जा रहा है। आई ऑल्सो वॉन्ट टू चेक व्हाट्स हैपनिंग टू द गोल्ड प्राइस। यू नो क्या होता है कि गोल्ड में बाइंग आ रही है, गोल्ड का प्राइस ऊपर जा रहा है, राइट। इंडिया विक्स नीचे जा रही है, निफ्टी ऊपर जा रही है, और गोल्ड का प्राइस ऊपर जा रहा है। तो मतलब कि धीरे धीरे जो फंड मैनेजर्स है वो अपनी पोजीशंस को हेज कर रहे हैं, राइट। अभी खैर गोल्ड रेंज बाउंड है, कुछ ऐसा खास मूव नहीं हो रहा है। जैसे ये जो स्पेस था यहाँ पे गोल्ड लगातार ऊपर जा रहा था, तो आई एम नॉट रियली अलार्म्ड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम कि कुछ गिरने की तैयारी है, कोई मैसिव गिरावट की तैयारी है। वैसे गोल्ड एक ट्रेंड लाइन में ही चल रहा है, गोल्ड एक ट्रेंड लाइन में ही फॉलो कर रहा है। तो एज ऑफ नाउ व्हाट आई कैन रियली फील कि जो जोन ऑफ कंफ्यूजन है वो बहुत स्ट्रांग है, क्योंकि आप देखो जो बैक निफ्टी है बहुत कंफ्यूजन जोन में। ये जो जोन रहेगा ना इसका 57,600 का बहुत स्ट्रॉन्ग कंफ्यूजन जोन है। 1 2 3 बार हैवी सेलिंग हुई है। और अगर बात करें कि बाइंग कहाँ पे आई, तो ये जगह पे लगातार 56,600 पे लगातार बाइंग आई। तो मुझे ऐसा लगता है कि 57,200 के बीच से लेके 56,900 के बीच में कहीं पे एक्सपायरी हो सकती है, अनटिल देयर इज अ न्यूज बेस्ड सम काइंड ऑफ अ मूव। और निफ्टी की बात करें तो कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी तो होगी नहीं, बट अगर हम निफ्टी की बात करें तो निफ्टी ने एक जो सपोर्ट बनाया था वहां से थोड़ा ऊपर चलने की कोशिश की है। बट देखना पड़ेगा कि निफ्टी में भी क्या हो रहा है। आज जो निफ्टी ने क्लोजिंग दी है वो थोड़ी सी प्रॉमिसिंग क्लोजिंग है, बट लेट्स सी। अभी आई एम जस्ट टेकिंग वन डे एट अ टाइम, राइट। व्हाट आई हैव थॉट ऑफ डूइंग इज आई कैन आल्सो टेल यू गाइस आल्सो कि आपको जो ट्रेड करने हैं छोटे करो ट्रेड, और almost like finish in a day or two, right? Don't keep it for longer duration. Anyway,
अब बात करते हैं कि मेरे रडार पे कौन से स्टॉक्स आने वाले हैं। तो पहला स्टॉक जिसकी मैं बात करूंगी उसका नाम है क्रिजाक, राइट। क्रिजाक इज द स्टॉक विच हैज जस्ट बीन लिस्टेड अ फ्यू डेज बैक। इसको मैंने अपने लाइव मेंबर्स को बोला था इसमें बाइंग आ रही है और आज भी इसमें बाइंग आई है। 6000 करोड़ की कंपनी है, पी कुछ 40 है, ROC 47.9 है, ROE इज अबाउट 36%। अगर हम बात करें करते क्या है, this is an educational platform that offers international student recruitment solution to higher education institutions in various countries. ये स्पेस मुझे बहुत अच्छा लगता है, राइट। I'll tell you why. And CL, इसका नाम क्रिजैक का CL is B2B education platform that connects recruitment agents with global higher education institutions. It specializes in international student recruitment for institutions in the UK, Canada, Ireland. This is a space which I believe is cash intense, right? जिसको job चाहिए उसको job चाहिए, right? And they will definitely look for a professional help, right? And company is almost debt free. Company has a good return on equity. Debtor days have increased, right? That's one negative that they have. सेल्स की बात करें तो 263 करोड़ की है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन अबाउट 23% एंड नेट प्रॉफिट इज अबाउट 90 करोड़। सेल्स, बिकॉज ये क्या है, इस कंपनी में कुछ मैन्युफैक्चर नहीं करना है, इस कंपनी में आपको एडवाइजरी देनी है, मतलब गाइड करना है बच्चों को। So the operational cost is very less. So I like this kind of a space. Okay. अगर हम बात करते हैं ईयर ऑन ईयर तो 2021 से इन्होंने अपनी सेल्स को 8 गुना किया है। और आप सोचो इंडिया के कितने बच्चे अब्रॉड पढ़ते हैं, फॉरगेट अबाउट दैट। इवन चिल्ड्रन अब्रॉड आर आल्सो यूजिंग दिस फैसिलिटी। 8 टाइम्स इन्होंने अपने सेल्स को किया है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स मार्जिन इनके स्टेबल है और नेट प्रॉफिट की बात करें तो इन्होंने ऑलमोस्ट लाइक उसको 7.5 टाइम्स किया है। और पी ठीक है, स्टेबल है और जीरो डेट है कंपनी के पास। रिजर्व्स लगातार ग्रो हो रहा है। ऑफ कोर्स आई कैन नॉट इन्वेस्ट बिकॉज आई एम एन एडवाइजर, सो आई कैन ओनली टॉक अबाउट इट। एंड द कैश ऑपरेटिंग एक्टिविटी इज गुड। तो मैं यहाँ क्यों स्टडी कर रही हूँ, इसलिए स्टडी कर रही हूँ कि कोई रेड फ्लैग्स हो तो हम उसको नोटिफाई कर लें। थोड़ा सा आरओसी इनका नीचे गया है और अगर बात करें तो प्रमोटर्स आर होल्डिंग ऑलमोस्ट लाइक 80%। उसके बाद FIs have 3%, DIs have about 7% and public has about 10%। तो मेरे को लगता नहीं ये बहुत ज्यादा रेड फ्लैग्स है। और इसकी भी एनालिसिस मैंने अपने प्रॉम्प्ट से देखे, कंटिन्यूसली उसको मॉडिफाई कर करके निकाले, इसके बहुत सारी चीजें निकाली है जो कि मुझे अच्छी लगी, मतलब मुझे उससे समझने में थोड़ा बेटर लगा। तो क्रिजाक लिमिटेड इज इन डेप्थ एनालिसिस, रेवेन्यू हैज क्लाइम्ड, राइट। ईयर 21 में 29 करोड़ था जो अब बढ़ के 829 करोड़ हो गया, वो हमने अभी डिस्कस किया, राइट। आई क्विकली गो बिकॉज हमने सारे इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स तो कर ही लिए। जो स्ट्रेंथ है उसकी है कंसिस्टेंट हाई रेवेन्यू ग्रोथ 50% CAGR, strong 25 to 28% operating margins, reflecting efficient service delivery, debt free with healthy cash generation and conservative financial structure। रेड फ्लैग्स की बात करें तो नेट मार्जिन में थोड़ा डिक्लाइन हुआ है, सब्सटैंशियल कैपेक्स एंड एक्विजिशन डाइल्यूट फ्री कैश है इनके पास। और दूसरी बात, राइजिंग डेटर डेज है तो वो बहुत थोड़े से इंक्रीज हुए और एक्सट्रीमली रिच वैल्यूएशन, तो वैल्यूएशन थोड़ी एक्सपेंसिव है, राइट। टेक अवे की बात करें तो क्रिजैक इज अ हाई ग्रोथ प्रॉफिटेबल एजुकेशनल कंसल्टिंग फर्म विद एनविएबल मार्जिन एंड अ क्लीन बैलेंस शीट, राइट। उसके बाद मैंने इसका कंपैरिजन भी किया तो एक तो है इनका इंडिया मार्ट। आई डोंट थिंक सो इंडिया मार्ट से इनका डायरेक्ट कंपैरिजन है बिकॉज इंडिया मार्ट इज इन अ डिफरेंट स्पेस। आईडीपी एजुकेशन के साथ इसको कंपेयर किया तो EBITDA मार्जिन इनके 25% है, हायर देन आईडीपी एजुकेशन। नेट मार्जिन हायर है, ROE हायर है, पी जो इनकी थोड़ी ज्यादा है, राइट। दैट्स वन थिंग, राइट। अगर हम बात करें की इनसाइट्स की तो मार्जिन एंड रिटर्न ऑल थ्री फर्म्स मेंटेन हेल्दी EBITDA। तो एनीवे इसको छोड़ते हैं। व्हाट आई रियली वांट टू से कि Crizac closely mirrors IndiaMart in valuation and profitability, albeit at a smaller scale. Its higher margins and healthy ROE supports valuation, but the lack of diversification and working capital strain remains the red flag, right? Meanwhile, IDP Education trades at a significant discount, likely due to the broader scale and exposure to risk policy, right? तो फिर उसके बाद I feel कि थोड़े से रेड फ्लैग्स है as far as the valuations are concerned, but what I feel, let's just study the chart
एंड इसके लिए प्राइस पॉइंट्स को स्टडी करते हैं वन, एंड विल प्लान कि क्या किया जा सकता है. सो दिस इज हाउ द स्टॉक लुक्स लाइक, राइट? दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक. एंड अगर हम बात करें तो स्टॉक हैज बीन रियली सॉलिड एवर सिंस इट हैज ब्रोकन द इट्स लिस्टिंग डे. सो उसके बाद स्टॉक ऊपर गया, नीचे गया, और फिर इसने अब, एंड देयर आर गुड वॉल्यूम्स, जो गिरने वाले दिन था उस दिन आप देखो रेड वॉल्यूम्स है ये. नेक्स्ट डे ओनली अगेन इट पिक्ड अप एंड वेंट अप. आई जस्ट आल्सो वांट टू रीड यू वन थिंग. सो द क्वेश्चन दैट आई आस्क्ड was from the chat gpt was कि compare Crisac with its peers with respect to its PE, PB and the other ratios, and tell me whether it is cheap or expensive at the current valuation. So it's said that it is little expensive because P is very very high, but it's not dramatically high. सो ओवरऑल मुझे ठीक लगता है स्टॉक, तो हम यहाँ पे बाय करने की सोच सकते हैं, बट हमें एक पूरा प्लान लेके चलना पड़ेगा. 366 पे अगर हम बाय करते हैं, हमारा एक्यूमुलेशन जोन पहले रहेगा अराउंड 322 का. अगर ये भी ब्रेक हो जाता है तो हमारा नेक्स्ट एक्यूमुलेशन जोन रहेगा 308 का, और उसके बाद लास्ट में हमारा एक्यूमुलेशन जोन रहेगा 276 का, राइट? अच्छी क्वालिटी का स्टॉक है, स्पेस अच्छा है. तो अब आप लोगों को क्या होता है ना, कोई भी स्टॉक दिया नहीं चला तो आप लोग यहाँ के चिल्लाने लगते हो कि इसका क्या हुआ, उसका क्या हुआ. एजिस वो पैक टर्मिनल्स, राइट? ये मेरी दूसरी कंपनी है which is 30,000 करोड़ की कंपनी है. P is insanely high 244, ROC is 7%, ROE is about 8.72%. अगर बात करें ये लोग करते क्या है, तो एजिस वो पैक terminals owns and operates storage terminals for liquefied petroleum gas and various liquid products. पेरेंट कंपनी की बात करें तो एजिस लॉजिस्टिक्स है. अगर मार्केट शेयर की बात करें तो दे होल्ड 100% इन द गैस स्टोरेज एट पीपावाव and 77 and 88% in the liquid storage in Kandla and Kochi, right? ईस्ट कोस्ट पे बात करें तो हल्दिया में इनके पास है स्टोरेज. और अगर बात करते हैं इनके रेवेन्यू बाइफिकेशन की, तो 5% कस्टमर होल्ड अबाउट 31%, top 10 customers 44.5%, and revenue from repeat customer is about 89%, right? तो क्विकली स्टडी कर लेते हैं इनके कॉज प्रोस. तो कुछ है नहीं यहाँ पे. कॉज की बात करें तो कंपनी हैज अ लो इंटरेस्ट कवरेज एंड कंपनी माइट बी कैपिटलाइजिंग द इंटरेस्ट कॉस्ट. अगर हम बात करें इनके सेल्स की तो थोड़ा डिक्लाइन हुआ है, और प्रॉफिट्स ऑलमोस्ट एक्सपेंसेस आर सिमिलर, ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स आर सेम, एंड नेट प्रॉफिट थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है. ईयर ऑन ईयर सेल्स की बात करें तो 2 साल में इन्होंने ऑलमोस्ट डबल किया है और अपने ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन को बेटर किया है. और अगर हम बात करें कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स को, तो 87 से इन्होंने एक साल में बढ़ा के 127 करोड़ पे लाए हैं. और अगर हम बात करते हैं, बोरोइंग्स इनकी बहुत इंसेनली ज्यादा है, रिजर्व्स कम है, बोरोइंग्स ज्यादा है, और इनफैक्ट 4 टाइम्स है. ये अच्छा सिनेरियो नहीं है. दिस इज अ बिग बिग रेड फ्लैग. अगर हम कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी की बात करें तो दे आर जनरेटिंग कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, एंड प्रॉफिट्स फ्रॉम ऑपरेशंस आर देयर, एंड देयर इज नेट कैश फ्लो. डेटर डेज की बात करें तो रिड्यूस हुए हैं, और promoters holding is 86.97%, and FI's holding is 6%, DI's holding is 4.6%. Public holding is very very nominal, right? And I have done a kind of similar analysis on by asking the chat gpt, and it didn't really give me a good this thing, but I am studying it with you people. You can decide what to do. So it says that the revenue has grown from 3,533 crore to 5,651 crore in 2024, and 25 it grew to 6,473 crores. Net profit increased from 865 crore to 1,272 crores in year 25, which is a 47% year-on-year rise. Operating profit margins are approximately 55%. EBITDA is very high. Net margins are high. ROC is modest. Free cash flow is robust, right? अगर हम बात करें, Aegis Vopak is delivering best-in-class profitability, growth, and cash conversion, powered its asset-light, high-utilization business model. However, its petroleum valuation demands continued execution. Slower growth or margin reduction may lead to valuation pressure. So anyway, I did the peer analysis as well. तो इसने अदानी पोर्ट्स के साथ peer analysis किया है. But let's just study how the price looks like. And here is Aegis Vopak. Right, here it is. It's also recently launched IPO. The only issue that I find here is the low volumes, right? The volumes by which the activity is happening
is pretty low. अगर हम बात करें इसकी प्राइस एक्शन की, तो दिस इज द प्राइस एक्शन. लिस्टिंग द कैंडल मैटर्स अ लॉट, राइट? प्राइस ऊपर गया, नीचे आया और इसी रीजन से सपोर्ट लिया, फिर नीचे आया, फिर यहीं से सपोर्ट लेके ऊपर गया है. अब इसने अपने पास्ट बैरियर्स को ब्रेक करा है, राइट? अगर आपको इसमें एंट्री लेनी है तो आप आज के हाई और ये जो इस स्पेस में कहीं पे भी बाय कर सकते हैं, और आपका 240 तक एक्यूमुलेशन जोन रहेगा. सो एजिस वो पैक कैन आल्सो बी केप्ट ऑन radar. Now quickly, the two stocks that I have on my radar for from the FNO segment, one is Tata Power, which has given a very beautiful breakout. Not only that, it has given a beautiful breakout. It looks very powerful in the weekly time frame. Here is the weekly time frame, and just have a look at it and how it looks to be moving ahead here, right? So Tata Power is one. You can decide your own stop loss and everything. Hero MotoCorp is my next stock, which has given a good breakout yesterday. It looks promising on the radar. ये भी वीकली टाइम फ्रेम है. अगर ये 4480 अगर ब्रेक होता है या 4500 ब्रेक होता है तो आपको ऊपर की तरफ मूव आता हुआ दिख सकता है. Your stop loss can be deep. You can decide stop loss on the basis of yesterday's candle close, 4268. So two FNO stocks on radar, Tata Power and Hero MotoCorp. With this, I'll be signing off and do monitor your quantity. अगर आप हजारों में क्वांटिटी लेते हैं, आप ही रिस्पॉन्सिबल है, मेरा कोई लेना देना नहीं है. बाय बाय.